हरीश 25 साल का नौजवान लड़का, शहर का पढ़ा लिखा, उज्ज्वल भविष्य देखने वाला शिक्षक। लेकिन किसे मालूम था कि उसकी किस्मत उसे गढ़खेत जैसे दूर दराज और रहस्यमयी गांव में खींच लाई थी। रात के 9 बज चुके थे। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। बरसात का मौसम था और देखते ही देखते तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। हरीश बारिश से बचते ह्यू बड़े पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा। बारिश कम होने के बाद गांव पहुंचकर हरीश ने स्कूल का छोटा सा क्वार्टर देखा जहां उसे रहना था। एक कमरा, लकड़ी की छत और सामने बर्फ से ढके पहाड़ों का नजारा। उसे वह जगह पसंद आई। शाम को जब वह गांव के चौक पर चाय पीने गया तो वहां कई बुजुर्ग और गांव वाले बैठे गपशप कर रहे थे। वहीं उसकी मुलाकात दया सिंह, गंगा देवी और कुछ अन्य ग्रामीणों से हुई। नमस्ते चाचा, मेरा नाम हरीश है। मैं यहाँ के स्कूल का नया टीचर हूँ। एक बुजुर्ग ने उसे गौर से देखा। झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में गहरी थकान। वही थे दया सिंह। स्वागत है बेटा आपका। गांव में अच्छे मास्टर की बहुत जरूरत थी। बैठ जाओ बेटा। गांव आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई। हरीश बैठ गया और सबके साथ चाय पीने लगा। बातचीत के दौरान ही उसने पहली बार आखिरी बस का जिक्र सुना। एक ग्रामीण बोला, मास्टर जी, आप शहर जाने का सोचें तो दिन में ही जाइएगा। रात की बस से कभी मत जाना। क्यों? रात की बस में क्या बुराई है? बस तो बस है। नहीं बेटा, वो बस साधारण नहीं है। मैंने अपने बेटे को उस बस में भेजा था। वो कभी लौट कर नहीं आया। पुलिस ने कहा कि बस हादसे का शिकार हो गई होगी, पर बस और यात्रियों का कोई पता नहीं चला। हरीश चौंक गया। दया सिंह ने धीमी आवाज में कहा, सच यही है बेटा। मैं 25 साल तक उसी बस का ड्राइवर रहा हूं। कई बार रात को पहाड़ों में अजीब आवाजें सुनी। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ स्टीयरिंग पकड़ लेता है। हरीश को यह सब मजाक जैसा लगा। उसने सोचा गांव वाले अंधविश्वासी हैं, लेकिन गंगा देवी की आंखों में दर्द और दया सिंह के चेहरे पर डर देखकर उसे थोड़ा अजीब जरूर लगा। उस रात हरीश अपने कमरे में किताब पढ़ रहा था कि अचानक बाहर से बस का हॉर्न सुनाई दिया। उसने खिड़की से झांक कर देखा। धुंध से घिरी हुई बस गांव के चौक में खड़ी थी। दरवाजे खुले थे, लेकिन अंदर कोई यात्री दिखाई नहीं दे रहा था। हरीश के मन में जिज्ञासा जागी। उसने सोचा, आखिर ये बस इतनी रहस्यमयी क्यों है? कहीं ये सब अंधविश्वास तो नहीं? मुझे खुद देखना होगा। उसने निश्चय कर लिया कि अगली रात वह खुद आखिरी बस में सफर करेगा। अगली शाम 8 बजे हरीश बस स्टैंड पहुंचा। बस वहां खड़ी थी, पुरानी, जंग लगी, और उसके हेडलाइट्स धुंधली रोशनी दे रहे थे। बस के ऊपर धूल और जाले जमे थे, जैसे बरसों से साफ न की गई हो। हरीश ने ड्राइवर को देखा। काले रंग का ऊनी कोट पहने, गंभीर और चुपचाप इंसान शिवराम। हरीश झिझकते हुए कहता है, ड्राइवर जी, मैं शहर जाना चाहता हूं। शिवराम ने उसकी ओर देखा, पर कुछ बोला नहीं। सिर्फ हाथ से इशारा किया कि बैठ जाओ। हरीश अंदर गया। बस लगभग खाली थी। उसमें सिर्फ 2 यात्री बैठे थे। एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें अजीब सी थीं, और दूसरा एक रहस्यमयी व्यक्ति जिसने काला कोट पहन रखा था और चेहरा टोपी से ढका हुआ था। बस धीरे धीरे घाटी की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही बस घाटी में पहुंची, बाहर घना कोहरा छा गया। सड़क किनारे टिमटिमाती लालटेन जैसी रोशनियां दिखाई देने लगी, जबकि वहां कोई घर नहीं था।
ये क्या हो रहा है? ये कैसी धुंध है? अचानक ये ढूंढ कहां से आ गई? अचानक बूढ़ा यात्री बड़बड़ाने लगा। ये वही रास्ता है, मौत का रास्ता। फिर वही गलती ना हो। ये मौत का रास्ता है, फिर वही गलती होगी। ये वही रास्ता है, मौत का काका, रास्ता। क्या फिर कह वही रहे गलती हो? ना हो। आप किस गलती मौत की बात का कर रास्ता। रहे हैं? काका, जवाब दीजिए। बूढ़े यात्री ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे अंगारे। बूढ़ा यात्री ने भयानक आवाज में कहा, हम सब मर चुके हैं। ये बस मौत की ओर जाती है। अब तुम भी हम जैसे हो जाओगे। हरीश के रोंगटे खड़े हो गए। उसने घबराकर चारों ओर देखा। अचानक काला कोट पहने यात्री खड़ा हुआ। उसकी आवाज ठंडी और डरावनी थी। ड्राइवर, आज रात नए मुसाफिर को भी साथ ले चलो। हरीश डर के मारे कांप गया। हरीश डरते हुए कहता है, तुम लोग कौन हो? उस यात्री ने टोपी उठाई। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, जैसे किसी भयानक हादसे में झुलस गया हो। वह बोला, हम सब उसी बस के मुसाफिर हैं जो हादसे की शिकार हुई थी, जिसमें पूरी बस खाई में गिरी थी। अब हर रात हमारी आत्माएं इस बस में सवार होती हैं, और जो भी इसमें चढ़ता है वो हमेशा के लिए हमारी तरह बस का कैदी बन जाता है। हरीश ने ड्राइवर शिवराम की ओर देखा। वह चुपचाप बस चला रहा था। हरीश चिल्लाकर ड्राइवर से कहता है, ड्राइवर जी, ये सब क्या है? ये बस मुझे कहां ले जा रही है? शिवराम पहली बार बोला, मैं भी इस बस का कैदी हूं मास्टर जी। हादसे के दिन मैं यही बस चला रहा था। ब्रेक फेल हो गए थे, पूरी बस खाई में गिर गई। तब से मैं भी इस बस का हिस्सा हूं। हर रात ये बस मुझे चलानी पड़ती है। हरीश की आंखें फटी रह गईं। बस तेज रफ्तार से घाटी की ओर बढ़ रही थी। बाहर गहरी खाई दिख रही थी। अचानक बस का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। भूतिया यात्री सब मिलकर हंसने लगे। अब तू भी हमारे साथ रहेगा, हमेशा के लिए। हरीश के हाथ कांप रहे थे। तभी उसे याद आया कि गंगा देवी ने उसे गांव में एक छोटी सी बोतल दी थी। बेटा, इसे अपने साथ रखना। ये गंगा जल है। बुरी आत्माएं पास नहीं भटकेंगी। तब हरीश ने हंसी में गंगा जल रख लिया था। पर अब वही बोतल उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसने जल्दी से बोतल निकाली और हवा में छिड़क दिया। अचानक पूरी बस झटके से रुक गई। भूतिया यात्री दर्द से चीखने लगी। हरीश ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जब उसकी आंखें खुली तो घाटी में वह अकेला खड़ा था। न बस थी और न भूतिया यात्री। हरीश फौरन गांव की तरफ भागा। और सुबह होते ही सभी गांव वालों को कल रात की पूरी बात बताता है। मास्टर जी, कहीं आपने कोई सपना तो नहीं देखा? ऐसा आज तक नहीं हुआ। कोई इंसान आखिरी बस में चढ़ा हो और वापस लौट कर आया हो। मैंने जो देखा वो कोई सपना या भ्रम नहीं था। उस बस में बैठे सारे लोग, वो अब इंसान नहीं रहे। उनकी आत्माएं उसी बस में कैद हैं। आज तक उन्हें मुक्ति नहीं मिली है। हे भगवान, मतलब उन यात्रियों की आत्माएं अब तक उस बस में भटक रही है। हाँ चाचा जी, उनकी चीखें मेरे कानों में अभी भी गूंज रही हैं, जैसे कह रही हो, हमें शांति दो, हमें मुक्त करो। है भगवान, इसका मतलब है मेरे बेटे की आत्मा आज भी उस आखिरी बस में कैद है। उसकी आत्मा बेचैन और अशांत है। तो फिर हम चुप बैठकर देख नहीं सकते। हमें कुछ करना होगा, पर कैसे? दया सिंह,
गंभीर स्वर में कहता है, बेटा, आत्माओं को शांति दिलाने का एक ही रास्ता है, सच्चे मन से पूजा पाठ, हवन और प्रार्थना। जब तक हम सब मिलकर उनका श्राद्ध और शांति पाठ नहीं करेंगे, उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। आप सही कह रहे हैं दया सिंह जी। आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ और श्राद्ध करना बहुत जरूरी है, तभी उन आत्माओं को मुक्ति मिलेगी। गोपाल, तुम जाकर हमारे गांव के पंडित जी को बुलाकर लाओ। हम आज रात को ही आखिरी बस की आत्माओं की शांति और मुक्ति के लिए श्राद्ध करेंगे। उस दिन गांव वालों ने मिलकर जिन आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की, मानो आकाश ने भी उनकी पुकार सुन ली हो। दूर दूर कहीं से आती रोशनी ने उस भयावह बस को घेर लिया। ऐसा लगा जैसे वर्षों से कैद आत्माएं अब मुक्त हो रही हों। गांव वालों की आंखों में डर नहीं, बल्कि करुणा और सुकून था। उस दिन से भूतिया बस की दहशत खत्म हो गई। भूतिया बस की वे आत्माएं अब नहीं भटकेंगी। उनका सफर वहीं पूरा हुआ और गांव में फिर से चैन और शांति लौट आई।